जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड चौकीदार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। जैसा कि यदि आप लोग सिलेबस देखे होंगे, चाहे किसी भी ज़िला का चौकीदार हो, तो सिलेबस आप लोग को पहले ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड मिल जाएगा, जिसमें कि 3 सेक्शन से प्रश्न तो पूछे जाने वाले हैं झारखंड चौकीदार के अंतर्गत, चाहे किसी भी ज़िला में यह वैकेंसी निकलती है। सेक्शन ए हो गया आप लोग का झारखंड जीके का सेक्शन। सेक्शन बी आप लोग के जिला से संबंधित समान ज्ञान। सेक्शन सी आप लोग के क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा से रिलेटेड। तो आज के इस सेशन में हम लोग जो कि सभी झारखंड के जो 24 जिलों से चौकीदार की वैकेंसी निकलने वाली है, जिसमें कि सभी में एक ही सिलेबस रहने वाला है। वह सिलेबस है झारखंड जीके का सिलेबस, जिसमें कि प्रश्नों का वेटेज हम लोग देख सकते हैं। तो प्रश्नों का वेटेज 4 से 5 प्रश्न रहने की ये संभावना है। ये प्रश्न घट बढ़ भी सकते हैं, तो मैं कोई एस्ट्रोनॉट भविष्यवाणी देखने वाला नहीं हूँ कि इतना ही प्रश्न पूछे जाएंगे। सो ये हम एक एक्सपेक्ट और ये मैं अपने जो भी एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक मैं आप लोग को ये प्रश्नों की संख्या बता रही हूँ। ये प्रश्न घट भी सकते हैं और ये प्रश्न बढ़ भी सकते हैं। उम्मीद है, पॉसिबिलिटी है कि प्रश्न अधिक ही इससे पूछे जाएंगे। तो सेक्शन ए कंप्लीट आप लोग का यहाँ पे जो झारखंड सामान्य परिचय है, उस कंप्लीट सामान्य परिचय के प्रीवियस ईयर प्रश्न को हम लोग देखने वाले। चूँकि चौकीदार का एग्जामिनेशन तो पहले कभी हुआ नहीं है, तो आखिरकार ये प्रश्न आप लोग के मन में आ रहे होंगे कि ये प्रश्न आखिर कहाँ से लिए गए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर वही प्रश्न है जो कि जेसीसी आयोग है, जो पूरे झारखंड में झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, फॉरेस्ट गार्ड, उत्पाद सिपाही, इस प्रकार के जो एग्जामिनेशन होती है टीचर के, तो इन एग्जामिनेशन में झारखंड के समान परिचय से क्या प्रश्न पूछे गए हैं जेसीसी आयोग के द्वारा। चूँकि जो चौकीदार का वैकेंसी एग्जामिनेशन होगा, वो भी कहीं ना कहीं उसका ये जेसीसी एग्जामिनेशन पैटर्न को ही देख करके आप लोग के प्रश्न सेटअप किए जाएंगे। सो ये हम लोग उम्मीद जता सकते हैं कि आप लोग के प्रश्न का पैटर्न रहेगा वो जेसीसी एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग ही पूछे जाएंगे। सो जेसीसी के हर वेरियस एग्जामिनेशन में झारखंड के समान परिचय से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन के माध्यम से एक ही वीडियो में मैराथन सेशन के अंतर्गत कंप्लीट करने वाले हैं। साथ ही इसका जो आप लोग का पीडीएफ रहेगा, वो पीडीएफ आप लोग के चिराग बैच और जो भी स्पेशल बैच आप लोग के चौकीदार के लिए चलाए जा रहे हैं, उन बैच में आप लोग का इसका पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फाइनली सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ से रिलेटेड सबसे पहली प्रश्न पूछी जाती है और ये पूछा गया है, देख सकते हैं कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल की भूमि। झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल की भूमि। जहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेनेशन से प्रश्न बन सकते हैं, उस एक्सप्लेनेशन को भी आप लोगों के साथ डिटेल्स पूरा विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताया जाएगा। बाकी जहाँ पे डीप की बात रही, तो डीप में हम लोग को जाना नहीं है, चूँकि चौकीदार का एग्जामिनेशन है। तो यहाँ पे आप लोग को झारखंड का जो सामान्य परिचय है वो ऊपर लेवल से ही पूछे जाएंगे। डीप यदि आप लोग को व्याख्या पढ़नी है, तो वो आप लोग के जेसीसी के एग्जामिनेशन में पढ़ने पड़ेंगे। चूँकि वो जब आएगा उस समय हम लोग उसका देख लेंगे। अभी हम लोग को मेनली फोकस करना है चौकीदार का, चूँकि हम लोग का मेन फोकस है अभी एग्ज़ाम को क्रैक करना, ज्ञान अर्जित नहीं। एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, उसके बाद ज्ञान अर्जित करने का मौका हमारे पास समय बहुत रहेगा। सो मेनली फोकस हम लोग की जो प्रायोरिटी प्राथमिकता रहेगी वो एग्ज़ाम क्रैक करने का। चलिए, काफ़ी बहस हो चुकी है इस बात पर, अब हम लोग डायरेक्ट सिर्फ स्टडी पर ही बातें करेंगे। पहला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, पहला तो हो गया, दूसरा प्रश्न है झारखंड वनों और झारखंड झाड़ियों की भूमि या शुरुआत से भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो झारखंड भारत के किस राज्य का हिस्सा था? बिहार राज्य का हिस्सा था। और ये आप लोग को ऑलरेडी थ्योरी क्लासेस में भी जो भी बैच से जुड़े हुए उनको ये क्लासेस करवा दिए गए हैं। झारखंड जीके का 1 सप्ताह का तकरीबन क्लासेस भी आप लोग को प्रोवाइड कर दिया गया है। तो ये किस हिस्सा का भाग था? बिहार का। और बिहार के 46% अप्रोक्स भूमि को काट करके झारखंड का नया राज्य का निर्माण किया गया है। झारखंड किस भारतीय राज्य से निकला है? तो झारखंड किस भारतीय राज्य से निकला है? बिहार राज्य से। देखिए, अलग अलग एग्जामिनेशन में ये दरोगा पीटी में पूछा गया, तो ये टीजीटी जो 9th 10th की है
टीजीटी टीचर वैकेंसी उसमें। और पहला प्रश्न ये भी दरोगा प्राइमरी लेवल का जो प्री होता है उस प्री 2017 दरोगा में पूछा गया। अगला प्रश्न देखिए, ये सेक्रेटरी असिस्टेंट पीटी 2015 का प्रश्न है। झारखंड का गठन कब हुआ? देखिए इतने बड़े बड़े एग्जामिनेशन, दरोगा हो गया, शिक्षक बहाली, इतने बड़े बड़े एग्जामिनेशन में इतने प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस प्रकार के, तो चौकीदार में भी ये संभावना लगाई जा रही है कि इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो झारखंड राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 2000 ईस्वी में। एग्जैक्ट डेट पूछा जाए तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। यहाँ पे व्याख्या तो डिटेल्स हम लोग को नहीं देखना है कि कब बिल लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ, बट एक समान जानकारी के तौर पर हम लोग को ये जान लेने हैं कि जिस समय झारखंड राज्य अलग हो रहा था उस समय, चूँकि ये उस समय संपूर्ण झारखंड बिहार का हिस्सा था, तो बिहार के राज्यपाल उस समय थे विनोद चंद्र पांडे और बिहार के मुख्यमंत्री उस समय थे राबड़ी देवी। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। प्राइमरी टीचर 2008 में ये प्रश्न है। देखिए महिला सुपरवाइजर 2014 में ये प्रश्न पूछा गया है। झारखंड का राज्य बना, झारखंड राज्य कब बना? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जेसीसी सीजीएल के पीटी में ये पूछ दिया गया है प्रश्न, झारखंड राज्य की स्थिति में अलग एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, किस वर्ष अलग राज्य के अस्तित्व में आया? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में झारखंड का कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? तो झारखंड को पूरे भारत में कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? झारखंड को पूरे भारत में 28वें राज्य के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, और ये भी साथ ही आप लोग को पहले बताया गया था, जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को गठन किया गया झारखंड में, तो बिरसा मुंडा के 125वीं जयंती के अवसर पर 28वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य का गठन किया गया। और उस समय झारखंड राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी थी? तो उस समय झारखंड राज्य में कुल जिलों की संख्या 18 थी। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है? देखिए ये भी सीजीएल पीटी 2016 का प्रश्न है, तो 28वां स्थान आता है। राजधानी से रिलेटेड देखिए अलग अलग राजधानी आप लोगों को बताया गया था थ्योरी क्लासेस में, उससे भी ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए प्रश्न है, झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी क्या है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ना ही कुछ उप राजधानी, ना ही कोई सांस्कृतिक, ना ही कोई आर्थिक राजधानी, इस प्रकार यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है उपसर्ग लगा करके, यानी सामान्य तौर पर डायरेक्टली लिख दिया गया है कि राजधानी क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी है रांची, झारखंड की राजधानी रांची है। अगला प्रश्न है, झारखंड की राजधानी क्या है? देखिए फिर वही प्रश्न यहाँ पे पूछा दिया गया है कि झारखंड की राजधानी क्या है? तो रांची है। ये भी सेक्रेटरिएट स्टेनोग्राफर मेंस एग्जामिनेशन, देखिए मुख्य परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है उप राजधानी, उप राजधानी से भी रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। झारखंड की उप राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की जो उप राजधानी है वह है दुमका, झारखंड की उप राजधानी दुमका। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड की उप राजधानी, झारखंड की उप राजधानी कौन सा है? तो झारखंड का उप राजधानी है दुमका। ये चीज़ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, और ये आप लोग को याद रखना है कि अभी वर्तमान में 3 और उप राजधानियाँ प्रस्तावित है, मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह। मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह ये उप राजधानी के तौर पर इन्हें अभी प्रस्तावित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उप राजधानी है? इनमें से कौन सा है जो कि वह झारखंड की एक उप राजधानी है? तो दुमका है जो कि वह उप राजधानी है। खेल राजधानी एवं औद्योगिक राजधानी, सांस्कृतिक, आर्थिक, इस प्रकार से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए दरोगा मेंस 17 मुख्य परीक्षा दरोगा में पूछा गया है कि झारखंड की खेल राजधानी कौन है? तो झारखंड की खेल राजधानी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को, और जमशेदपुर को कारखानों का शहर भी जमशेदपुर को ही कहा जाता है। ये चीज़ भी आप लोग को साथ में याद रखनी है। अगला प्रश्न है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी, देखिए जमशेदपुर को
किस नामों से जाना जाता है वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो खेल राजधानी के नाम से जमशेदपुर को जाना जाता है और एक औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जमशेदपुर को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय से भी रिलेटेड आप लोग को क्लासेस में करवाए गए हैं कि निम्नलिखित में से झारखंड में किस स्थान पर उच्च न्यायालय स्थित है। तो झारखंड में उच्च न्यायालय कहाँ पे अवस्थित है? रांची में। और ये उच्च न्यायालय पूरे भारत का 21वां उच्च न्यायालय है, ठीक है, 21वां उच्च न्यायालय है। और उच्च न्यायालय का अस्तित्व भी कब आया, उच्च न्यायालय का गठन भी किस वर्ष किया गया था? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी में किया गया। ठीक उसी समय 2000 ईस्वी में ही उच्च न्यायालय का गठन झारखंड में रांची में किया गया। अगला प्रश्न है राजकीय भाषा। राजकीय भाषा से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे गए हैं, देख सकते हैं। झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है? तो झारखंड की जो प्रथम राजभाषा है वह है हिंदी। झारखंड की पहली राजभाषा, देखिए सीजीएल पीटी ये भी 16 में पूछा गया प्रश्न। झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी। अगला प्रश्न है खाली स्थान। झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा यहाँ पे चूँकि हिंदी तो ये प्राथमिक राजभाषा है। उसके बाद देख सकते हैं कन्नड़, तमिल, मलयालम, ये सब तो यहाँ पे द्वितीय राजभाषा के अंतर्गत नहीं रखा गया है। द्वितीय राजभाषा के अंतर्गत देख सकते हैं उर्दू, मुंडारी, कुड़ुक, संथाली हो, खोटा, पंचपरगनिया, ये सब रखे गए हैं। लेकिन इन सभी में से भी हम लोग को दूसरा जो राजकीय भाषा है, द्वितीय राजकीय भाषा, उसमें उर्दू को प्राथमिकता देना है। अगला प्रश्न है राजकीय प्रतीक। देखिए राजकीय प्रतीक जो लोगो है वो नया लोगो का क्लास भी स्पेशल आप लोग को प्रोवाइड किया गया है। चूँकि नया लोगो का अनावरण किया गया है इस कारण से नया लोगो से रिलेटेड और जो राष्ट्रीय प्रतीक है, राजकीय पक्षी, राजकीय पशु, राजकीय फूल, इससे रिलेटेड तो प्रश्न तो बनना निश्चित है, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन को दे ले झारखंड में, चूँकि ये अहम भूमिका निभाती है एक जीके के तौर पर। अगला प्रश्न देखते हैं किस पशु को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? राज्य पशु, और यहाँ पशु का जो नाम दिया गया है वो साइंटिफिक नेम दिया गया है। तो राजकीय पशु कौन सा है झारखंड का? हाथी। हाथी तो ये तो मेनली हम लोग को पता है, चलिए ठीक है। तो हाथी का साइंटिफिक नेम क्या है? इंडियन एलिफेंट। अगला प्रश्न देखते हैं झारखंड का राजकीय जानवर कौन सा है? झारखंड का जो राजकीय जानवर वह कौन सा है? तो राजकीय जानवर है हाथी। झारखंड का आधिकारिक राज्य पशु, देखिए अलग अलग एग्जामिनेशन में किस प्रकार से प्रश्न है जो कि वह पूछे गए हैं। सो जेसीसी असिस्टेंट मीन्स जेसीसी के जो सहयोगी होते हैं, जेसीसी कार्यालय के सहयोग, उसके मुख्य परीक्षा 14 में ये प्रश्न पूछा गया झारखंड का आधिकारिक राजकीय पशु कौन सा है? तो झारखंड का आधिकारिक राजकीय पशु हाथी है। तो इन प्रश्नों का आप लेवल देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि इतने बड़े बड़े एग्जामिनेशन में जब ये प्रश्न पूछे सकते हैं तो हमारी चौकीदार में वैकेंसी में क्यों नहीं? जाहिर सी बात है वहाँ पे भी इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। और यही प्रीवियस ईयर आप लोग के देखेंगे कि अलग अलग एग्जामिनेशन में किस प्रकार पूछे जा रहे हैं। सो तो प्रीवियस ईयर ये आप लोग को रोड मैप पे दिखाता है कि इन इन प्रश्नों को हम लोग को पढ़ने हैं। देखिए अगला प्रश्न उसी से रिलेटेड, पशु से ही रिलेटेड देखिए प्रश्न पूछ दिया गया। झारखंड का राजकीय पशु, तो झारखंड का राजकीय पशु हाथी। सिर्फ पशु हाथी से रिलेटेड 4 अलग अलग एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए जो पहला पूछा गया वो IRB 17 में पूछा गया, दूसरा दरोगा पीटी में पूछा गया। उसी प्रश्न को थोड़ा क्वेश्चन में अलग कर दिया गया, बाकी आंसर वही है। जेसीसी असिस्टेंट मेंस में वही प्रश्न, एक्साइज कांस्टेबल 2019 में भी वही प्रश्न पूछ लिया गया। ठीक देखिए अब चलते हैं राजकीय पक्षी की तरफ। तो झारखंड का जो राजकीय पक्षी है, इस राजकीय पक्षी का नाम क्या है? तो यहाँ पे भी वो आप लोग का साइंटिफिक नेम ही दे दिया गया है, सो एशियन कोयल। तो IRB में एक तो पशु से भी रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया गया और एक पक्षी से भी रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया गया, और दोनों के जो ऑप्शन थे वो साइंटिफिक नेम को इंक्लूड किया गया था ऑप्शन में। देखिए दरोगा के भी एग्जामिनेशन में ये पूछ दिया गया है झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो झारखंड का जो राजकीय पक्षी है वह है मोर।
सॉरी, झारखंड का जो राजकीय पक्षी है वह है कोयल, एशियन कोयल। अगला प्रश्न है, देखिए वही यहाँ पे भी पूछ दिया गया है प्रश्न। ये आईआरबी के दूसरे शिफ्ट में प्रश्न पूछ दिया गया कि झारखंड का जो राजकीय पक्षी है उसका नाम क्या है, और नाम आप देख सकते हैं साइंटिफिक नेम को इंक्लूड किया गया है। सो एशियन कोयल इसका सही आंसर हो जाएगा। राजकीय वृक्ष से रिलेटेड भी 3 प्रश्न पूछ लिए गए हैं और अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। देखिए दरोगा 17 में पूछा गया झारखंड का राजकीय वृक्ष, तो झारखंड का राजकीय वृक्ष है साल। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, शोरिया रोबस्टा नामक वृक्ष का आम नाम क्या है, तो शोरिया रोबस्टा, देखिए जो साल है हम लोग का राजकीय वृक्ष, इसी राजकीय वृक्ष साल का साइंटिफिक नाम, वैज्ञानिक नाम है शोरिया रोबस्टा। और शोरिया रोबस्टा से ही अगला प्रश्न दरोगा के दूसरे शिफ्ट में प्रश्न पूछ दिया गया। सो देखिए शोरिया रोबस्टा नामक वृक्ष का नाम आम नाम क्या है, तो इसका आम नाम किस नाम से जाना जाता है, साल के वृक्ष के नाम से जाना जाता है शोरिया रोबस्टा को। आदिवासी त्योहारों में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड का राज्य वृक्ष माना जाता है, तो आदिवासी में सखुआ वृक्ष। आदिवासी सरहुल का पर्व देखे होंगे, जिसे कि फूलों का त्यौहार भी, और आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार सरहुल पर्व, जिसमें कि साल वृक्ष की ही पूजा की जाती है। राजकीय पुष्प जो राजकीय फूल है, इससे भी जुड़ा 4 अलग अलग एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा गया है। चलिए देखते हैं। प्रश्न है, झारखंड का राजकीय फूल है, तो झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है, पलाश। झारखंड का जो राजकीय फूल है वह है हम लोग का पलाश। देखिए दरोगा मेंस 17 में ये पूछा गया है एग्जामिनेशन में कि राजकीय पुष्प कौन सा है, तो पलाश है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत को अनुसार इनमें से कौन सा फूल झारखंड का राजकीय फूल माना जाता है, तो झारखंड का जो राजकीय फूल माना जाता है वो माना जाता है पलाश को। झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है, देखिए दरोगा पीटी में ये पूछा गया। इससे जस्ट पहले प्रश्न टीजीटी 9-10 टीचर के एग्जामिनेशन में पूछा गया, आईआरबी 2017 के एग्जामिनेशन में पूछा गया। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, पलाश। अगला प्रश्न है, झारखंड का आधिकारिक राज्य पुष्प कौन सा है, तो झारखंड का आधिकारिक जो राज्य पुष्प है वह कौन सा है, पलाश है। झारखंड का आधिकारिक राज्य पुष्प पलाश है। राजकीय प्रतीक चिन्ह, देखिए राजकीय जो प्रतीक चिन्ह है इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे गए हैं, और उम्मीद है कि जो नया लोगों का अनावरण किया गया है उसके बाद यहाँ से और प्रश्नों की संख्या पूछने की संभावना और बढ़ गई है, क्योंकि संख्या रिलेटेड ही इस बार नए लोगों में बहुत सारे संख्या रिलेटेड चित्रों को यहाँ पे संकलित किया गया है। देखिए संख्या से ही रिलेटेड जो पुराना लोगो था 4J अक्षर, चूँकि वहाँ संख्या थी 4J, तो संख्या बेस्ड एक प्रश्न पूछा गया था। देखिए, और ये जेपीसी के पीटी में पूछ दिया गया। देखिए जेपीसी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ये देखिए जेपीसी के एग्जामिनेशन में लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न क्या पूछा था, झारखंड राज्य के लोगों में कितने जे का उपयोग किया गया है, तो झारखंड के जो लोगो है उसमें कितने जे का अक्षर प्रयोग किया गया है, 4J का अक्षर का प्रयोग किया गया है। देखिए संख्या रिलेटेड पूछ दिया गया। और यहाँ पे चलिए हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं सरसरी नज़र से। ये आप लोग का नया लोगो देखने को मिल रहा है। चलिए इस नए लोगो को हम लोग कंप्लीट एनालिसिस कर लेते हैं, और इसका प्रॉपर आप लोग को क्लासेस भी प्रोवाइड कर दिया गया है आप लोग के बेस में, जिसमें कि संपूर्ण नया लोगो से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसका भी विश्लेषण वहाँ पे कर दिया गया है। बाकी जो लोगों का बात करते हैं, क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ये जो लोगो है इस लोगो में कंप्लीट सर्कल जो जितने भी वृत्त है कितने घेरे हैं, तो इस कंप्लीट लोगो में 7 घेरों का जिक्र किया गया है, जिसमें कि जो प्रथम घेरा है, प्रथम घेरा में अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते। पहला जो घेरा है जिसमें कि अशोक स्तंभ और सत्यमेव जयते का जिक्र किया गया है। जो दूसरा घेरा है, इस दूसरे घेरे में वृत्त गोलों की संख्या है, और दूसरा जो घेरा है जिसमें कि गोलों की संख्या है, और गोलों की संख्या कितनी है, 60 गोलों की संख्या है। तीसरा घेरा की यदि हम लोग बात करते हैं, तो तीसरा घेरा में आप लोग को क्या देखने को मिलता है,
मानव आकृति जो सौर्य चित्रकारी है, सौर्य चित्रकारी देखने को मिलता है तीसरा घेरा में। कुल 48, कुल संख्या है 48। इसे दूसरे फॉर्म में हम लोग 24 जोड़े के रूप में देख सकते हैं। जैसे कि गोलों की संख्या है 60, तो इसे 30 जोड़ा गोला भी हम लोग दूसरे रूप में जान सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, क्या रिलेटेड पूछ सकता है कि चौथा घेरा में 24 क्या चीज़ है, पुष्प है। और कौन से पुष्प है, पलाश, जो झारखंड का राजकीय पुष्प है पलाश। उसी पलाश का यहाँ पे चित्र को आकृति दिया गया है, 24 है। दूसरे शब्दों में 12 जोड़े। अब यहाँ पे ये नहीं कि 24 याद कर लिए हैं, बाकी प्रश्न पूछ दिया जाए कि कितने जोड़े, तो वहाँ पे फिर आप लोग का जो भी प्रेजेंट ऑफ माइंड्स यदि काम नहीं कर रहा है, हम लोगों ने 24 पढ़ा था, 12 आ गया, तो प्रेजेंट ऑफ माइंड्स भी आप लोग को वहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगला देखते हैं पांचवा घेरे में क्या है, तो हाथी का चित्र देखने को मिलता है, जो कि इसकी भी संख्या 24 है। जोड़ों की मैं बात करते हैं तो इसकी भी संख्या 12 जोड़े। छठा घेरे में क्या देखने को मिलता है, तो छठा घेरे में झारखंड सरकार और इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा है। सातवां घेरा आप लोग का रिक्त स्थान है। तो संख्या बेस, चूँकि पुराना लोगों से एक प्रश्न पूछा गया था जेपीसी एग्जामिनेशन में, तो नया लोगों में इस प्रकार संख्या बेस्ड से काफ़ी प्रश्न 7 जो घेरे हैं, सातों घेरे से तो पूछ ही जा सकता है। और एक प्रश्न पूछा जाएगा कि टोटल घेरों की संख्या कितनी है। तो 8 प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना है। सभी जितने भी प्रश्न टाइप बन सकते हैं सभी को आप लोग याद कर लीजिए। अगला प्रश्न कि किस पर भौगोलिक परिचय से रिलेटेड भी आप लोग को बताया गया है कि किस दिशा में अवस्थित है, किसके साथ कितना क्या सीमा साझा करता है, इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न भौगोलिक परिचय कि झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है। और ये भी चीज़ आप लोग को बताया गया है कि गोलार्ध का सिर्फ बात करेगा तो गोलार्ध में आप लोग को उत्तरी गोलार्ध ले लेना है। यदि दिशा पूछेगा तो उत्तर पूर्व दिशा में। तो यहाँ पे चूँकि गोलार्ध का पूछा गया है तो झारखंड है जो कि वह उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। कर्क रेखा से रिलेटेड भी आप लोग का पहले बताया गया था क्लासेस में कि कर्क रेखा झारखंड के कुल कितने जिलों से होकर के गुजरती है। तो झारखंड के कुल 5 जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, सो कर्क रेखा झारखंड के निम्नलिखित में से किन जिलों में गुजरती है। तो किन जिलों में गुजरती है, रांची में। बेसिकली यदि हम लोग 5 जिलों का नाम जिक्र यहाँ पे कर सकते हैं तो देखिए 5 जिले कौन कौन से हैं। सो सबसे पहला जिला है लातेहार का नेतरहाट क्षेत्र, लोहरदगा जिला का किस्कू क्षेत्र, गुमला जिला, रांची जिला का कांके और मांझी क्षेत्र, रामगढ़ जिला के गोला से होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए कर्क रेखा से ही रिलेटेड, यानी कि कर्क रेखा से 9-10 प्रश्न पूछ दिए गए हैं अलग अलग एग्जामिनेशन में। देखिए अगला प्रश्न है, कर्क रेखा झारखंड में कहाँ से गुजरती है। ये दरोगा मेंस 17 का एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो ये कहाँ से गुजरती है। सो देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है जिस प्रकार से स्टार मार्क, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा मेनली जो हम लोग को प्राथमिकता देना है वो रांची को देना है। बेसिकली रामगढ़ से भी गुजरता है लेकिन मेन हाईलाइट रांची, कांके और मांझी है। इसीलिए इस प्रकार यदि 2 ऑप्शन सेम मिल जाए तो प्रश्न को छोड़ ही नहीं देना है कि ये प्रश्न गलत पूछ दिया हम लोग को। नहीं, गलत पूछा है कि सही पूछा है वो बात का निर्णय लिया जाएगा, लेकिन प्रेजेंट में आप लोग को क्या करना है, जिसकी प्राथमिकता, जिसका लहर ज़्यादा रहेगा सुनने में, जो ज़्यादा प्रचलित है उसी को टिक आउट करना है। बाकी प्रश्न को गलत भी मान्यता दिया जाता है, सही भी मान्यता दिया जाता है, तो आप लोग के नंबर इंक्लूड किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन जिला से कर्क रेखा गुजरती है। इनमें से कौन सा कर्क रेखा से गुजरती है। तो इसमें यदि हम लोग बात करते हैं तो रांची जिला से कर्क रेखा गुजरती है। टीजीटी 12 में एग्जामिनेशन में पूछा गया। देखिए जेई 2012 में ये प्रश्न फिर से पुनः पूछा गया कि झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है। तो झारखंड के कांके से होकर के कर्क रेखा, एक ही प्रश्न आंसर वही है, सिर्फ क्वेश्चन का अलग अलग तरीके से पूछने का यहाँ पे उनके तरीके को आप लोग को देखना है कि किस किस तरीके से प्रश्नों को पूछा जा रहा है। कर्क रेखा झारखंड के किस शहर को बीच से काटती है। देखिए
अब यहाँ पे बात आ गया बीच से काटती है, तो गुजरती तो ठीक है, बीच से काटती है। प्रश्नों का आप पैटर्न देख सकते हैं, तो रांची जिला इसका सही आंसर हो जाएगा, कांके और मांझी क्षेत्र। झारखंड के किस शहर के कर्क रेखा गुजरती है? तो झारखंड के किस शहर से कर्क रेखा गुजरती है? रांची शहर से। अगला प्रश्न है, खाली स्थान वह राज्य है जिसके कर्क रेखा गुजरती है। वह कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है? देखिए प्रश्न किस प्रकार से घुमा करके अभी यहाँ पूछ दिया है सो, तो झारखंड राज्य से ये कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए, चूंकि लंबाई से रिलेटेड जो आप लोग को ये भी पढ़ना है हम लोग को भौगोलिक परिचय में, तो लंबाई से रिलेटेड भी आप लोग को पहले ही क्लासेस में बताया गया है। लंबाई झारखंड का यदि आकृति इस प्रकार आप लोग को याद होंगे, और आई होप सो आप लोग को याद ही होंगे, 2400 जिले के किस किस स्थान पर 24 जिले किसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। चूँकि भौगोलिक सीमाएं से भी रिलेटेड काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। यदि हम लोग इस प्रकार मैप को ड्रॉ करना चाहते हैं झारखंड के मैप को, तो ये हो गया आप लोग का झारखंड का मैप, जिसमें कि यदि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई बोला जाए, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, यानी कि ये हो गया आप लोग का उत्तर, ये हो गया दक्षिण। इस तरफ की लंबाई बात किया जाए तो 380 किलोमीटर ये लंबाई है, और ये पूरब, ये पश्चिम, इस तक की चौड़ाई की बात की जाए तो ये 463 किलोमीटर चौड़ाई है। सो प्रश्न में यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो प्रश्न में आप देख सकते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई का विस्तार किया है। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई का विस्तार क्या है, तो विस्तार किया है उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई का 380 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, देखिए चौड़ाई से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार क्या है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार दरोगा पीटी में ये पूछा गया कितना है, 463 किलोमीटर। क्षेत्रफल से रिलेटेड ये भी काफ़ी बार आप लोग के बताए गए हैं कि एक तो प्रॉपर क्षेत्रफल आप लोग को याद रखना है, साथ ही साथ आप लोग को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रफल आप लोग को याद रखने हैं। तो संपूर्ण क्षेत्रफल झारखंड का कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर। 79,714 वर्ग किलोमीटर, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्रफल है 77,922 1792, शहरी क्षेत्रफल है। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल जो हम लोग सीधा सीधी किलोमीटर में पढ़ते हैं वो तो 79,714 वर्ग किलोमीटर ठीक है, लेकिन इसी को देखिए दूसरे रूप में किस प्रकार से प्रश्न पूछ दिया गया है। सो झारखंड राज्य का क्षेत्रफल क्या है, और ऑप्शन यहाँ पे चूँकि देखिए ये तो रॉन्ग ऑप्शन ही यहाँ पे रॉन्ग दिया गया है, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, और उसके सामने इर्द गिर्द भी कुछ वैसा ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, 79,714, तो इसमें चारों ऑप्शन में जो सबसे बड़ा देखने को मिल रहा है उसी को टिक आउट करके निकल जाना है। बाकी आयोग का काम है, वो आप लोग यदि प्रश्न को गलत ठहराया जाता है तो निश्चिंत है आप लोग को नंबर दिया जाएगा। और झारखंड के ऐसे एग्जामिनेशन में, बहुत सारे एग्जामिनेशन में देखा गया है कि डाटा कुछ और रहता है और ऑप्शन में कुछ और दे दिया जाता है। तो यदि उस प्रश्न को गलत माना जाता है, गलत साबित किया जाता है, तो उसके नंबर सभी कैंडिडेट को, चाहे जो कैंडिडेट आंसर टिक किया है, चाहे जो कैंडिडेट आंसर को टिक नहीं किया गया, सभी को उसके मार्क्स दिए जाते हैं प्रॉपर। अगला प्रश्न देखिए दूसरे रूप में किस प्रकार प्रश्न पूछा गया है। सो झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। देखिए हम लोग तो वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में याद किए हैं, अब यहाँ पे प्रश्न पूछ दिया गया लाख हेक्टेयर, तो सिर्फ वही याद रखना है 79, तो 79.70 लाख हेक्टेयर, लाख हेक्टेयर में ये क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग कितना है। तो देखिए कुल भौगोलिक, और ये लाख हेक्टेयर जो कि पंचायत सेक्रेटरी में ये पूछा गया, और इससे जस्ट पहले वाला यही प्रश्न है, लेकिन जो कि दरोगा 17 में पूछा गया है। तो लाख हेक्टेयर में 79.70 लाख हेक्टेयर, 79.70 लाख हेक्टेयर। और इसी से रिलेटेड यही डाटा फैक्ट फिर से देखिए, दरोगा पीटी 2017 के अलग शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो 79.70 लाख हेक्टेयर। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। मार्केट सुपरवाइजर 2007 के एग्जामिनेशन में ये पूछा गया।
और कितना प्रतिशत है क्या है ये भी आप लोग को पहले ऑलरेडी क्लासेस में बता दिया गया है। कितना है 2.42%। जिन्होंने ऑलरेडी बैच को ज्वाइन कर चुका होगा, जो इसके थ्योरी सेक्शन और इसके प्रैक्टिस सेशन को अटेंड कर चुके होंगे और लगातार यदि उस चीज़ को रिवीजन कर ले होंगे, तो उनको ये जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट आप लोग को बताया जा रहा है, ये करने में उनको इतना एक्साइटमेंट अंदर से आ रहा होगा कि आप लोग उनको अभी लग रहा होगा कि ये क्या, ये तो हम लोग को सारी जानी सुनी हम लोग को ये आ रही है क्वेश्चन। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग फोड़ देंगे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे उस चौकीदार के एग्जामिनेशन में। उनके अंदर में एक और कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो रहा होगा कि वाकई में जो हम लोगों को बैच में पढ़ाया गया है वो उसी से रिलेटेड काफ़ी प्रश्न जेसीसी के अलग अलग इतने बड़े बड़े एग्जामिनेशन में, चाहे दरोगा हो, जेपीसी हो, उत्पाद सिपाही हो, जेसीसी सीजीएल हो, अलग अलग एग्जामिनेशन में जो जेसीसी आई के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, इन सभी इतने बड़े बड़े एग्जामिनेशन में जबकि ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हमारा चौकीदार तो चूँकि वो 10th लेवल की वैकेंसी है जिसमें कि एक जिला का ही फाइट करना है, तो उसमें भी इसी प्रकार से प्रश्न, और इससे क्या टफ रह सकता है, यही प्रश्न ही है तो इससे टफ क्या रहेंगे। बट वही चीज़ है, इसमें आप लोग को सही गाइडेंस और सही रणनीति के तौर पर आप लोगों को तैयारी करने की बस ज़रूरत है। बाकी चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? देखिए वही प्रश्न रिपीट हो गया, दरोगा, ये भी दरोगा में ही पूछ दिया गया है। ये कितना प्रतिशत है? 2.42%। और जनसंख्या से रिलेटेड भी प्रतिशत स्थान पूछा जाता है, वो हम लोग इसी सेशन में आगे देखेंगे। भौगोलिक सीमाएं, जैसा कि आप लोग को अभी कुछ देर पहले बताए थे कि भौगोलिक सीमाएं से रिलेटेड भी झारखंड में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार झारखंड के मैप को याद कर लेना है प्रॉपर। ये किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा शेयर करते हैं, उत्तर में कौन सा राज्य, दक्षिण में कौन सा राज्य, पश्चिम में कौन सा राज्य, और इस राज्य के साथ कितने जिले, इस राज्य के साथ झारखंड के कितने जिले सीमा शेयर करते हैं। सबसे बड़ा सीमा साझा किसके साथ शेयर होता है, किस राज्य के साथ शेयर होता है, वो कौन से जिले हैं जो कि किसी भी अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करते। इस तरह के प्रश्न जुड़े हुए यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रश्नों का टाइप आप लोग को पहले बता दिया गया है कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यकीन मानिए जो बैच से जुड़े हुए वो क्लास कर चुके हैं, उनको अंदर से इतना उत्तेजना ये आ रही होगी, अंदर से इतना एक्साइटमेंट हो रहा होगा कि ये सारे प्रश्न तो हम लोग को आ रहे हैं। एग्ज़ाम आज आए चाहे एग्ज़ाम कल ले, हम लोग तो फोड़ ही देंगे इस एग्ज़ामिनेशन को। बस इसी कॉन्फिडेंस को अपने ऊपर आप लोग को बिल्डअप रखना है। बाकी एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई वो कराना मेरा वर्क है, वो मेरा धर्म है। बस आप लोग सिर्फ एक्साइटमेंट रहिएगा, कॉन्फिडेंस रहिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस प्लीज़ मत होइएगा, कॉन्फिडेंस अपने लेवल को बनाए रखिएगा। एग्ज़ाम आप लोगों के यूं ही क्रैक हो जाएंगे, बस कॉन्फिडेंस उसमें रखना है, जोश को बरकरार रखना है एग्जामिनेशन तक। देखिए प्रश्न भौगोलिक सीमा से क्या रिलेटेड पूछा गया है। सो निम्नलिखित किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? इनमें से कौन सा राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ वह अपने राज्य को साझा नहीं करता है। क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, तो चलिए हम लोग इसके संपूर्ण व्याख्या को देख लेते हैं। ओवरऑल झारखंड की बात की जाए तो ओवरऑल झारखंड 5 राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है। उत्तर कहने का तात्पर्य है ऊपर। उत्तर में बिहार राज्य के साथ, दक्षिण यानी कि नीचे तो दक्षिण में उड़ीसा राज्य के साथ, पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पे और एक हम लोग बात को देख लेते हैं कि बिहार राज्य के साथ झारखंड के 10 जिले शेयर करते हैं। उड़ीसा राज्य के साथ 4 जिले, पूर्व में पश्चिम बंगाल के साथ भी 10 जिले, पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ एकमात्र जिला गढ़वा जिला है, और छत्तीसगढ़ के साथ भी 4 जिले झारखंड की सीमा शेयर करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ दिया गया है। सो झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करता है? तो अभी हम लोगों ने देखा 5 राज्यों के साथ। देखिए दरोगा अगला एग्जामिनेशन है कक्षपाल 2017 2016 का जो मेंस एग्जामिनेशन हुआ, उसमें ये प्रश्न पूछ दिया गया है कि झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो झारखंड की सीमा 5 राज्यों के साथ स्पर्श करती है।
कितने राज्य झारखंड की सीमा में हैं? तो कितने राज्य झारखंड की सीमा में हैं? 5 राज्य झारखंड की सीमा में हैं। प्रश्न का देखिए लेवल, पूछने का तरीका तो देखिए कि कितने सीमा में हैं, तो 5 सीमा में है। टीजीटी 12 में पूछा गया है। ये देखिए पंचायत सेक्रेटरी 2018 का प्रश्न है कि झारखंड के साथ कितने राज्यों का सीमा लगती है? तो झारखंड राज्य के साथ 5 राज्यों का सीमा लगती है। अगला प्रश्न है झारखंड के पूर्व में कौन से राज्य के साथ सीमा लगता है? ये देखिए पूर्व पश्चिम अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा दिया गया है। सेक्रेटरीट असिस्टेंट पीटी 15, पंचायत सेक्रेटरी 18 में ये प्रश्न पूछा गया है। पूरब में बात करते हैं तो पूरब को आप इमेजिन कीजिए, स्कैन टेक्निक का यूज कीजिए, झारखंड के मैप को स्कैन करने का प्रयास कीजिए अपने माइंड में, और पूरब दिशा में देखिए कौन सा राज्य है? तो पूरब दिशा में है पश्चिम बंगाल, उत्तर में है आपका बिहार और उड़ीसा जो कि दक्षिण में है, छत्तीसगढ़ जो कि पश्चिम में है, और एक है यूपी और छत्तीसगढ़ पश्चिम में है। अगला प्रश्न है झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? देखिए पूर्व से ही रिलेटेड दरोगा 17 में ये प्रश्न पूछ दिया गया है कि पूरब में, तो पूरब में कौन सा है? पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखिए दरोगा का मेन 17 में ही ये प्रश्न फिर से पुनः पूछ दिया गया कि झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? तो झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य है। कौन सा राज्य झारखंड के दक्षिण में स्थित है? तो इनमें से कौन सा राज्य है जो कि वह झारखंड के दक्षिण में है? तो उड़ीसा राज्य जो कि झारखंड के दक्षिण में अवस्थित है। प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य अपनी सीमा झारखंड की दक्षिणी सीमाओं के साथ साझा करता है? दक्षिणी सीमाओं के साथ अपने बॉर्डर को शेयर कर रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा राज्य के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं झारखंड राज्य। प्रश्न क्या है? झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटती है? तो दक्षिणी सीमा किसके साथ बांटती है? उड़ीसा राज्य के साथ। टीजीटी 9 में पूछा गया, दरोगा 2017 में देखिए झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? तो झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य अवस्थित है? उड़ीसा राज्य। देखिए पूरब हो, पश्चिम हो, दक्षिण हो, उत्तर हो, सभी दिशाओं से रिलेटेड प्रश्न जेसीसी के किसी न किसी, चाहे जेपीसी के किसी न किसी वर्ष एग्जामिनेशन में पूछा ही गया है। अगला प्रश्न देखिए उत्तर दिशा से रिलेटेड, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य अवस्थित है? झारखंड के उत्तर में बिहार राज्य अवस्थित है, और बिहार राज्य झारखंड के 10 जिलों के साथ सीमा को साझा करता है। अगला प्रश्न है झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? देखिए फॉरेस्ट गार्ड का पीटी में ये प्रश्न पूछ दिया गया है कि उत्तर राज्य में, तो बिहार राज्य के साथ उत्तर में साझा करता है। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो झारखंड के उत्तर में बिहार राज्य अवस्थित है। देखिए जेपीसी असिस्टेंट 2015 का एग्जामिनेशन में ये पूछ दिया गया है उत्तर दिशा से रिलेटेड। फिर देखिए पुनः वही उत्पाद सिपाही एक्साइज कांस्टेबल 2019 के एग्जामिनेशन में फिर उत्तर दिशा से ही रिलेटेड पूछ दिया गया कि झारखंड के उत्तर में कौन सी सीमा से लगा हुआ है? तो झारखंड के उत्तर में बिहार राज्य की सीमा से लगा हुआ है। अगला प्रश्न है क्या है प्रश्न? झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? अब देखिए पश्चिम से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाने लगे, तो पश्चिम में कौन सा राज्य अवस्थित है? छत्तीसगढ़ है जो कि वह पश्चिम में अवस्थित है। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड की किस दिशा में अवस्थित है? देखिए प्रश्न का पैटर्न थोड़ा अलग से पूछ दिया गया, यहाँ पे डायरेक्ट ही राज्य का नाम दे दिया गया और पूछ दिया गया कि यह राज्य किस दिशा से सीमा को साझा करता है। देखिए पीजीटी जो 11-12 क्लास का टीचर का वैकेंसी होता है, पीजीटी 2018 के एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछ दिया गया कि छत्तीसगढ़ झारखंड के किस दिशा में अपने बाउंड्री को शेयर करता है? तो किस दिशा से? पश्चिम दिशा से। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है? देखिए मार्केट सुपरवाइजर 2007 का एग्जामिनेशन है, मध्य प्रदेश है जो कि वह झारखंड का शेयर वाला जो बॉर्डर सीमा साझा नहीं करता है। तो ये सारे आप लोग को बार बार इतना एक्साइटमेंट, इतने जोश के साथ बताया जा रहा है कि पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर अलग अलग एग्जामिनेशन में बार बार वही रिपीट प्रश्न हो रहा है। इससे और टफ प्रश्न है ही नहीं, तो और प्रश्न कहाँ से पूछेगा?
तो इसीलिए जो कंटेंट, जो मटेरियल आप लोगों को बैचेज में दिए जा रहे हैं, चाहे वो प्रैक्टिस सेशन का हो, चाहे वो थ्योरी क्लास का सेशन हो, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, कंठस्थ तरीके से याद कर लीजिए और निश्चित बेफिक्र होकर आप एग्जामिनेशन हॉल में चले जाइए। आप लोग जब एग्जामिनेशन हॉल का प्रश्न का देखिएगा तो आप इतने क्या बताएं अब आपको, वो तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा तभी आप लोग को वो रियलाइज होगा, वो आप लोग को प्रतीत होगा कि वाकई में जो हम लोग को कराया गया है, जिस प्रकार से लेवल से हम लोग को तैयारी करवाई गई है, वो वाकई काबिले तारीफ तैयारी करवाई गई है और वो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही हम लोग को कंटेंट, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट सारे कुछ हम लोग को एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही हम लोग को प्रोवाइड किए गए हैं। ये कहने की बात नहीं है, ये आप में वो चीज़ दिखेगा जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा, वो चीज़ आप खुद सोचिएगा, रियलाइज़ कीजिएगा। ये मेरे कहने या ना कहने से ये कुछ नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न है, झारखंड की स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पे वही दिशा से रिलेटेड प्रश्न पूछ दिया गया है, कौन सा कथन सही है। तो इसमें कथन जब आप पढ़िएगा तो ऑप्शन नंबर सी को जब पढ़िएगा, पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्व क्षेत्र में है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही कथन हम लोग को देखने को मिल रहा है। और हाँ, ये सारी बातें आप लोग को इसलिए बताई जा रही है ताकि आप कहीं इधर उधर दिग्भ्रमित ना हो। आप लोगों को एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है, सिलेबस आप लोग का सीमित मात्रा का है, बस सही दिशा, सही डायरेक्शन के साथ आप लोग को तैयारी करने की ज़रूरत है। जहाँ इधर उधर भटके, अब आप दुकान में जाइएगा कि हमको इस चौकीदार इस ज़िला के लिए बुक दे दीजिए, तो वो क्या देगा, दुकानदार आप लोग को क्या देगा? चूँकि स्पेशल ज़िला के लिए सभी ज़िले में बुक उपलब्ध नहीं है, वो कोई बड़ा बुक दे जाएगा 500-600 पेज का कि हाँ लीजिए, इसी से कवर हो जाएगा। अब आप बिना सिलेबस देखे हुए 500 पेज का पूरा पढ़ रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा, पता चला यहाँ से बस 4 ही 5 प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसी दिग्भ्रमित से आप लोग को बचना है। और आज का ये जो युग ज़माना है, यहाँ पे स्टडी कंटेंट बहुत सारे हैं। आज भी यहाँ स्टडी मटेरियल कमी नहीं है। आज के युग ज़माने में स्टडी मटेरियल आप लोग को हर जगह उपलब्ध मिल जाएगा, लेकिन सही स्टडी मटेरियल, चूँकि यहाँ अभी आप लोग को डिस्ट्रैक्शन से बचने का समय है। पहले का होता था कि पढ़ाई में ध्यान देना ज़रूरी था, लेकिन अभी का वक्त इस प्रकार है कि पढ़ाई कम, पढ़ाई तो सब कोई पढ़ ही लेते हैं, वो अब आपके कण-कण में, आपके अंग-अंग में, नस-नस में पढ़ाई ही पढ़ाई है। अभी का समय है कि कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचा जाए। पढ़ने से ज़्यादा अभी समय देना पड़ेगा कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए। कोई बच्चे को आप देखते होंगे कि स्लाइड पे स्लाइड, स्लाइड पे स्लाइड किए जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कैसे 2 घंटा 4 घंटा बीत गया। तो उस डिस्ट्रैक्शन से बचने की ज़रूरत है। जब पढ़ने का समय आएगा तो ठीक से स्कूल का होमवर्क वो ठीक से नहीं कंप्लीट कर पाता है, 1 घंटे बैठ नहीं सकता है, लेकिन स्लाइड करते-करते 2 घंटा 3 घंटा बिता दे सकता है। उसमें भी यदि उसको दीजिएगा तो वो पूरा दिन प्रतिदिन देखते ही रह जाएगा। तो अभी मेन वही चीज़ आप लोग को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि सही कंटेंट को आप लोग चूज़ कीजिए और सही डायरेक्शन, सही दिशा में आप लोग को पढ़ना है। अभी इधर-उधर प्लीज़ दिग्भ्रमित मत होइएगा, वरना ज्ञान अर्जित करने के लिए तो बहुत ही समय अभी आप लोग के पास। पहले एग्ज़ाम क्रैक कर लीजिए, उसके बाद ज्ञान को अर्जित करते रहिए। अगला प्रश्न देखिए क्या प्रश्न पूछ दिया गया है, और सावधानीपूर्वक एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग को प्रश्नों को पढ़ना है। और हाँ, मैं साथ में आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि पढ़ना एक अलग कला है और पढ़कर के एग्ज़ाम क्रैक करना अलग कला है। आप देखते होंगे कि जो पढ़ने में बहुत तेज़ है, उसके बावजूद भी उसका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा है, और जो पढ़ने में थोड़ा एवरेज है, उसका एग्ज़ाम क्रैक हो जा रहा है। तो पढ़ना और पढ़ के एग्ज़ाम क्रैक करना दोनों में बहुत ही बड़ी बात है। एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है वो सभी को झेल नहीं सकते हैं, तो प्रेशर, एग्ज़ामिनेशन का प्रेशर आप लोग को झेलने के लिए सबसे पहले झेलना पड़ेगा कि किस प्रकार एग्ज़ामिनेशन के प्रेशर को हम लोग को झेलना है, उस प्रेशर को किस प्रकार हम लोग उस प्रेशर से छुटकारा पाना है। तो इन सभी एक-एक छोटे-छोटे पॉइंट पर विशेषकर आप लोग को ध्यान देने हैं, तभी एग्ज़ामिनेशन क्रैक होंगे। ये नहीं कि अंधाधुंध कहीं भी गोली चला दिए तो हो जाए, वैसा नहीं।
टारगेट में गोली चलाइएगा तभी आप लोग को सक्सेस मिलेगा। प्रश्न है, झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देश के साथ साझा करती है? यदि यहाँ पे ऑप्शन में दिया रहता 5 और कोई यहाँ पे देश को इसको ठीक से देखता ही नहीं तो जाहिर सी बात है कि 100 में से 90% कैंडिडेट 5 को ही टिक आउट करके चले जाते, क्योंकि इतना ही पढ़ते। हाँ, झारखंड अपनी राज्य सीमा कितने के साथ, वो हाँ 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। प्रश्न आगे पढ़ेगा ही नहीं वो कैंडिडेट कि देश के साथ बोल रहा है कि राज्य के साथ। अब तो आपको मैं इस प्रश्न में यही बता रहा था कि प्रश्नों को एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग को जल्दबाजी में और प्रेशर में आप लोग को प्रश्न पढ़ने के लिए ये मत भूल जाइएगा। प्रश्नों को आप लोग को कंप्लीट तरीके से पूरे धैर्य पूरे पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी प्रश्नों को आप देखिएगा कि आखिर प्रश्न क्या कहने का प्रयास कर रहा है। जो तो कितने देशों के साथ, देश की संख्या, तो देश की संख्या 0 हो जाएगी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, झारखंड का सबसे पश्चिमी ज़िला है और ये भी आप लोग को बताया गया था झारखंड का सबसे पूर्वी ज़िला कौन सा है और सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है। सो तो झारखंड का यदि हम लोग सबसे पश्चिमी ज़िला की बात करते हैं तो झारखंड का सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है? झारखंड का सबसे पश्चिमी ज़िला है आप लोग का गढ़वा ज़िला। कौन सा ज़िला? गढ़वा ज़िला। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे व्याख्या, चूँकि यहाँ पे व्याख्या को भी इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे प्रश्न तो टीजीटी 12 में पूछ दिया गया है सबसे पश्चिमी ज़िला, हो सकता है आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाए सबसे पूर्वी ज़िला। तो हम लोग को किसी तरह का कोई भी अपने ऊपर इस प्रकार का नहीं छोड़ना है कि इस प्रश्न को पूछ दिया जाए और हम लोग उस प्रश्न को पढ़ कर ही नहीं जाए, तो ऐसे हम लोग को छोड़ना नहीं है। जितने हो सके प्रश्न, जितने प्रकार के पैटर्न के प्रश्न को रिलेट कर सकते हैं, सभी प्रश्नों को पैटर्न के अकॉर्डिंग को रिलेट करके सारे प्रश्नों को हम लोग को देख करके एग्जामिनेशन हॉल में जाने हैं। तो इस प्रकार यदि हम लोग उत्तरी जिला, झारखंड का सबसे उत्तरी जिला की बात करते हैं तो झारखंड का सबसे उत्तर दिशा में अवस्थित साहेबगंज है और सबसे दक्षिण दिशा में अवस्थित पश्चिमी सिंहभूम है, सबसे पूर्वी दिशा में अवस्थित पाकुड़ और सबसे पश्चिमी दिशा में अवस्थित गढ़वा जिले है। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो कि 23 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमा को साझा करता है? पश्चिमी सीमा को किसके साथ? पश्चिमी सीमा को। तो पश्चिम के तरफ हम लोग बात करते हैं, एक तो उत्तर प्रदेश और एक छत्तीसगढ़, और उत्तर प्रदेश भी झारखंड का एक ही जिला के साथ अपने बाउंड्री को शेयर करता है, वह जिला है गढ़वा जिला। अब चलिए प्रशासनिक परिचय, परमंडल, अनुमंडल, जिला, ये सब भी आप लोग को ऑलरेडी करवाए गए हैं कि जिस समय झारखंड राज्य का गठन हो रहा था उस समय संख्या क्या है और वर्तमान में संख्या क्या है और गठन के समय संख्या क्या थी। सो और कौन से जिले कब बने, कौन सा परमंडल कब बना, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले परमंडल की ओर फोकस करते हैं। पहला प्रश्न देखिए SI 17 में पूछा गया है दरोगा के पीटी में, झारखंड राज्य में कितने परमंडल है? तो झारखंड राज्य में कुल परमंडल हैं कहने का तात्पर्य है अभी वर्तमान में तो 5 परमंडल है, बट जिस समय झारखंड राज्य का गठन हो रहा था उस समय परमंडल की संख्या 4 थी। और जो नया परमंडल है वो आप लोग का कोल्हान परमंडल है जो कि 2003 में स्थापित किया गया। वही चीज़ यहाँ पे देखिए, 5वां परमंडल के रूप में कोल्हान परमंडल को 2003 में उत्तरी जो छोटा नागपुर है इससे विभाजन कर बनाया गया। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो कोल्हान परमंडल है किस परमंडल से विभाजन करके बनाया गया है? तो उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल से अलग करके। अब जिला से रिगार्डिंग देखिए प्रश्न किस प्रकार के पूछे गए। सो जब झारखंड बना था उसमें कितने जिले थे? तो उस समय कुल जिलों की संख्या थी 18 और वर्तमान में झारखंड में कुल जिलों की संख्या 24। इस प्रकार देखा जाए तो गठन के बाद कुल 6 जिलों का गठन किया गया है, जिसमें से कौन कौन से जिले का गठन कब कब किया गया है ये चीज़ भी आप लोग को साथ में याद रखनी है। यहाँ पे हम लोग को यदि चौकीदार की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे ये डेट और मंथ आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग को ये ईस्वी याद करना है। बट यदि आप साथ में JCC का एग्जामिनेशन का भी तैयारी कर रहे हैं, झारखंड पुलिस इस प्रकार के उत्पाद सिपाही का, तब तो आप लोग को डेट के साथ साथ मंथ भी आप लोग को याद करने ज़रूरी है।
अब हम लोग चलिए बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सा, चूँकि ये याद करने में भी आसानी है। सिर्फ जिलों का नाम याद रखना है, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां। इन 4 जिलों का जो गठन है वह इन 4 जिलों का गठन 2001 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया था? तो उस समय संख्या थी 18, अब की संख्या है 24। तो जाहिर सी बात है 6 जिलों का गठन किया गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में कितने जिले हैं? और ये जो देखिए, ये प्रश्न जो अभी हम लोगों ने देखा कि कितने जिलों का गठन किया गया, देखिए किस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इसको दरोगा 2017 के पीटी में पूछा गया, वहीं जेपीएससी का जो पीटी 2008 में हुआ, इस एग्जामिनेशन में पूछा गया। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने जिले हैं? तो झारखंड में कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। और कितने एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं? जेपीएससी पीटी 2011, फॉरेस्ट गार्ड पीटी 2015, एसआई पीटी जो दरोगा 2017। देखिए 3 एग्जामिनेशन में सिर्फ पूछ दिया गया झारखंड में कितने जिले हैं। जेपीएससी जैसे बड़े बड़े एग्जामिनेशन में आपका ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। सो अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए जिले बनाए गए। तो झारखंड गठन के बाद कौन से 4 नए जिलों का गठन किया गया? वो 4 नए जिले हैं लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, खरसावां। इन चारों जिलों का गठन 2001 में, खूंटी और रामगढ़ का 2007 में। झारखंड में 18 जिलों के बाद 4 नए जिलों का गठन। देखिए इससे पहले जो डीवाई कलेक्टर यही प्रश्न पूछा गया, दरोगा मेंस का में भी यही प्रश्न पुनः फिर से रिपीट होके पूछा गया। लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा और सरायकेला खरसावां। तो इससे आप लोग को यही सीख लेना है कि प्रीवियस ईयर प्रश्न काफ़ी बार रिपीट किए जा रहे हैं। तो किसी भी हालत में नया चीज़ आप पढ़े चाहे नहीं पढ़ें, प्रीवियस ईयर को पढ़ के चल जाते हैं तो 40% आप लोग का यहीं से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में 2000 में कितने जिले थे और वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। सो झारखंड राज्य में 2000 में कितने जिले थे और वर्तमान में कितने जिले हैं? तो 2000 में 18 जिले थे और अभी वर्तमान में 24 जिले। इस प्रकार प्रॉपर 6 जिलों का स्थापना किया गया है झारखंड राज्य गठन होने के बाद। अगला प्रश्न है, झारखंड के कितने जिले लाल गलियारे के अंतर्गत आता है? ये प्रश्न थोड़ा आप लोग के लिए नया हो सकता है, लेकिन लाल गलियारा याद करने में आसानी होगी। जितने शुरुआत में जिले थे उतने ही संख्या लाल गलियारे के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा से नहीं मिलता है? तो इनमें से कौन सा जिला है जो कि वह बिहार की सीमा से नहीं मिलता है? बट यहाँ पे जिस प्रकार जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 2 ऐसे जिले हैं जो कि बिहार राज्य के साथ अपनी सीमा को शेयर कर रहा है, जो कि देवघर और कोडरमा है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का सही कर्म क्या है? और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप लोग को मैप आप लोग के माइंड में याद रहेंगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, बोकारो। एक्साइज इंस्पेक्टर पीटी 2012, एक्साइज इंस्पेक्टर पीटी 2015 के एग्जामिनेशन का ये प्रश्न है। ठीक वही कांस्टेबल 2016 झारखंड पुलिस में ठीक वही प्रश्न पूछ दिया गया है उसी प्रकार कि झारखंड के जिलों के लिए उत्तर से दक्षिण के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही कर्म है? तो इनमें से कौन सा सही कर्म है? चतरा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। अगला प्रश्न है अनुमंडल से रिलेटेड, और इन प्रश्नों से आप लोग को ये भी सीख लेना है कि देखिए सिर्फ आप लोग को एक तो जो झारखंड जिला है ये, और आप लोग को जिला से संबंधित वो झारखंड राज्य है वो, और जिला से संबंधित है वो, और क्षेत्रीय भाषा, इन 3 ही सब्जेक्ट को आप लोग को इस वैकेंसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग को पढ़ने। तो सिलेबस भी आप लोग का बहुत ही संक्षिप्त मात्रा में है, तो यहाँ पे किसी भी तरह का आप लोग को क्या बोल सकते हो, उसको अपने साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा। चूँकि आप दूसरा वैकेंसी में इसी से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे और आप लोग को कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, इतने सारे सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ने होते हैं। और चूँकि यहाँ पे आप लोग को लिमिट संक्षेप में ही सिलेबस है, तो यहाँ पे अपने आप से
बस यही प्रॉमिस कीजिए कि किसी भी हालत में इस वैकेंसी को क्रैक करना है, सो क्रैक करना है। अगला प्रश्न है, झारखंड में उपखंडों की संख्या कितनी है? देखिए प्रॉपर ये चीज़ भी आप लोग को बताया गया है। प्रश्न में उपखंड बोले, उप डिवीज़न बोले, उप विभाजन बोले या फिर उप संभाग बोले, ये सभी नाम अनुमंडल को ही कहा जाता है। तो आप ये मत घबरा जाइएगा कि उपखंड ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, उप डिवीज़न ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, तो नहीं, अनुमंडल को ही उपखंड, उप डिवीज़न, उप विभाजन और उप संभाग के नाम से जाना जाता है। बट यहाँ पे ऑप्शन ही इस प्रकार देखिए, संख्या है तो अभी वर्तमान में अनुमंडल की संख्या कितनी है? 45। और जिस समय झारखंड राज्य गठन हो रहा था उस समय कुल संख्या थी इसकी 33। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं 45, तो एक्यूरेट तो वो डाटा दिया गया नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को क्या बताया हूँ, उसी के अप्रोच इर्द गिर्द, उसी के आगे पीछे जो भी डाटा है उसी को टिकोट करना है। तो इस प्रश्न के माध्यम से यहाँ पे 48 को टिकोट कर देना है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में कितने उप विभाजन हैं? तो देखिए उप विभाजन से जोड़ दिया गया, तो उप विभाजन भी अनुमंडल को ही कहा जाता है। तो वर्तमान में 45 इसकी संख्या है। 2 उपभागों के नाम बताएं जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला विभाजित किया गया है। 2 अनुमंडल है जो कि पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत आते हैं, वो कौन कौन से है? धालभूम और घाटशिला, धालभूम और घाटशिला। अगला प्रश्न देखिए प्रखंड से रिलेटेड, इसी को हम लोग अंचल के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है, झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं? तो अभी वर्तमान में कुल प्रखंड की संख्या बात की जाए तो 264 है। जिस समय झारखंड राज्य का गठन हो रहा था उस समय प्रखंड की संख्या 210 थी। अगला प्रश्न है, झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 264 इसकी संख्या है। एग्जैक्ट डेट तो नहीं दिया गया है डाटा, बट उसी के सामने यानी कि इस ऑप्शन के मुताबिक 260 को टिकोट करना है। अगला प्रश्न है, झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पे भी एग्जैक्ट डाटा नहीं है, बट कोई बात नहीं, उसी के आगे पीछे के ऑप्शन को हम लोग को टिकोट कर देना है। लेकिन ऑफिशियली कितना है? 264। गठन के समय कितने थे? 210। अगला प्रश्न है, झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो 264 और 260 यहाँ पे उसी के इर्द गिर्द। तो देखिए हर ऑप्शन में 260 ही दिया गया है, तो 260 ही को यहाँ पे हम लोग को टिकोट करते हुए चलना है। झारखंड के गांवों की कुल संख्या, ये भी आप लोग को बताया गया है। झारखंड में कुल गांवों की संख्या ऑप्शन 2 तरीके से दिए रहते हैं, एक तो 32,615 और एक 32,620। सो ऑप्शन में जो देखने को मिला इस प्रश्न के अकॉर्डिंग 32,615 है। सो इसी को हम लोग को यहाँ पे टिकोट कर देना है। ठीक इसी का अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में कुल गाँवों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 32,620। देखिए आप लोग को पहले बताया गया था 620 और 615 दोनों दिए रहते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इससे पहले प्रश्न में देखें तो यहाँ पे 615 दिया हुआ था और इस प्रश्न में देखें तो 620 दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, झारखंड में गांवों की कुल संख्या कितनी है? तो 20 यहाँ पे भी दिया हुआ है, 32,620। अब कुल जनसंख्या, अब हम लोग को जनगणना से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। साक्षरता दर, जनसंख्या घनत्व, लिंग अनुपात, क्या आबादी है? तो चलिए इसे भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, और चूँकि ये भी आप लोग को पढ़ना है चौकीदार के सिलेबस में। प्रश्न क्या पूछा गया, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो झारखंड की कुल जनसंख्या है 3,29,88,134। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है लोहरदगा जिला। सर्वाधिक आबादी वाला जिला वो तो आप लोग का रांची है। अगला प्रश्न ग्रामीण आबादी से रिलेटेड कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की ग्रामीण आबादी कितनी है? तो झारखंड की ग्रामीण आबादी कितनी है? सो आप लोगों को यहाँ पे पूछा गया है 2,50,55,073। 2,50,55,073 ये ग्रामीण आबादी है। शहरी आबादी देखिए प्रश्न पूछा गया है, झारखंड में किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो धनबाद शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है।
अगला प्रश्न है, आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आबादी के मामले में झारखंड का सबसे जो बड़ा शहर तो वह है धनबाद। जनसंख्या घनत्व से रिलेटेड प्रश्न है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 414 झारखंड पुलिस 2016 में ये पूछा गया है। व्याख्या देख लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व ये भी बताया गया है धनबाद जिले का 1316। सबसे कम जनसंख्या घनत्व सिमडेगा जिले का 159। झारखंड में जनसंख्या घनत्व है, झारखंड का जनसंख्या घनत्व है 414। स्पेशल ब्रांच 2019 के एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा गया है। लिंग अनुपात से रिलेटेड प्रश्न देखिए 2001 से 11 के दशक के लिए झारखंड प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या का लिंग अनुपात क्या है? तो बेसिकली हम लोग ये पढ़ चुके हैं। लिंग अनुपात झारखंड का 949। कितना? 949। तो यहाँ पे डायरेक्ट तो वो तो डाटा नहीं दिया हुआ है, बट उसी के आगे पीछे जो भी है उसी को टिकोट हम लोग को करना है। एक्साइज इंस्पेक्टर प्रारंभिक परीक्षा 2015 में सर्वाधिक लिंग अनुपात है कहाँ पे? सर्वाधिक लिंग अनुपात पश्चिमी सिंहभूम में 1005। न्यूनतम लिंग अनुपात धनबाद में 909। अगला प्रश्न देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य का लिंग अनुपात कितना है? तो झारखंड राज्य का जो लिंग अनुपात है वह है बेसिकली 949। 949 वो तो लिंग अनुपात है, शिशु लिंग अनुपात है 948। चूँकि 949 यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो इस कंडीशन में 948 को ही हम लोग टिकोट करेंगे। अब चलिए साक्षरता दर की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? 66.4%। अगला प्रश्न है, झारखंड की साक्षरता दर है। जेपीसी पीटी 2008 का ये प्रश्न है। 66.4%। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर है। तो झारखंड राज्य की साक्षरता दर है 66.41%। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 के दशक के लिए झारखंड की पुरुष जनसंख्या की साक्षरता दर क्या है? तो पुरुष साक्षरता दर बात करते हैं झारखंड का 76.8%। 76, चूँकि 76 नहीं है तो इस कंडीशन में हम लोग को 78 को ही टिकोट कर देना है। तो ये हम लोगों ने ये कंप्लीट मैराथन सेशन के ज़रिए हम लोगों ने ये देखने का प्रयास किया कि जो झारखंड का सामान्य परिचय है, भौगोलिक परिचय है या फिर जो भी सीमाएं हैं जो जनगणना 2011 है, इससे जो समान जानकारी है झारखंड की, इससे इन टॉपिक से जुड़े हुए प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए इनको हम लोग देखने का प्रयास किया। और ये आप लोगों को यहाँ से ये एनालिसिस करना है कि इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं इतने बड़े बड़े एग्जामिनेशन में। 12th ग्रेजुएशन लेवल के जो भी एग्जामिनेशन है उसमें चूँकि इतने प्रश्न पूछे गए हैं, तो हमारे 10th लेवल के एग्जामिनेशन में किस लेवल का किस पैटर्न का प्रश्न पूछा जा सकता है, इस चीज़ को आप लोग को अपने आप में ये एनालिसिस करके आगे की रणनीति, आगे की तैयारी आप लोग को प्रॉपर तरीके से करनी है।